ये देश का दुर्भाग्य है कि जिस देश का प्रधानमंत्री बोले कि मेरे देश के 80 करोड़ लोगों को मैं राशन देता हूँ, अगले 5 साल तक दूंगा। अभी तो आप गरीब हैं, लेकिन मेरी सरकार आएगी तो मैं आपको और गरीब बनाऊंगा। ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। अगर देखा जाए तो देश के अंदर प्राइमरी स्कूल है ही नहीं, कॉन्वेंट स्कूलें हैं। उन स्कूलों की फीसें 2000 रुपये 3000 रुपये होती है। बताइए 500 रुपये और 200 रुपये 300 रुपये कमाने वाला कैसे अपने बच्चे को पढ़ाएगा। पुलिस की वैकेंसी में जो IAS का बच्चा वो भी बैठ रहा है, जो मजदूर का बच्चा जो रिक्शा चला रहा है वो भी बैठ रहा है। सबके लिए आप परीक्षा के जो सिस्टम है एक करके रखा है और पढ़ाई के सिस्टम अलग अलग करके रखें। क्यों? कहाँ से मेरा बच्चा पास होगा? आप बताइए कैसे पास होगा? आप देश की व्यवस्था को बराबर लेके आ रहे हैं। आलिस बेल बोल रहे हैं, ये आलिस बेल होता है, इसको बोला जाएगा आलिस बेल। यानी परीक्षा की व्यवस्था एक और पढ़ाने की व्यवस्था अलग अलग। रेल की बहुत सारी वैकेंसियों को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को खत्म कर दिया गया, ग्रेड खत्म कर दिया गया, बहुत सारे पद खत्म कर दिए गए। हमारे ST SC OBC के तमाम सारे लोग जो बहुत अच्छे पैसे वाले नहीं थे, उनके बच्चे कम पैसे में प्राइमरी स्कूल में पढ़ करके, सरकारी स्कूल में पढ़ करके जाकर के कंपटीशन में बैठते थे। उतना हाईएस्ट कंपटीशन नहीं बीट कर पाते थे तो कम से कम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तो जाकर के बन जाते थे। उनका परिवार आगे जाकर के अच्छा हो जाता था। किसके लिए काम कर रहे हैं आप? 85% के लिए काम कर रहे हैं या उन 15% के लिए काम कर रहे हैं? किसके लिए काम कर रहे हैं आप बताएं ना। प्रधानमंत्री किसका है? गाड़ी चला दिया रेलवे प्लेटफार्म पर, ठेकेदार को टेंडर दे दिया है। ठेकेदार बोलता है हम लाखों रुपया सरकार को दे रहे हैं, हम तो काम करेंगे। अब हम ठेकेदार से लड़ सकते हैं? आप बताइए, हमारे पास 200 रुपया नहीं है बच्चा परिवार चलाने के लिए, करोड़पति आदमी से हम लड़ेंगे? इसी रेल के अंदर सरकार के द्वारा 20,000 रुपये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद को हटा करके तमाम प्राइवेट ठेकेदारों को दिया गया। 20,000 रुपये उनके अकाउंट में आता है और ATM से उनको 7,000 8,000 रुपये दिए जाते हैं। रोते हैं बेचारे यहाँ पर लोग, जो लोग स्पोर्ट में काम किया करते थे, जो लोग तमाम प्राइवेट कंपनियों में काम किया करते थे, तमाम ऐसे कारखानों में काम किया करते थे, जिनका पगार 8,000 9,000 10,000 रुपये होकर तो उनका परिवार चलता था। उनके पास GST नहीं, उनके पास तमाम सारी व्यवस्थाएं नहीं। GST बनाने के लिए आपको एक स्कीम चलानी चाहिए थे, उसके तहत आपको टाइम देना चाहिए, किस टाइम के तहत आप GST बनवा लीजिए। और सरकार ने एक योजना तहत उन तमाम सारे लोगों पर जो है धावा बोला और उनके सारे लाइसेंस तो थे ही नहीं, उनको बंद कराया गया, जब्त किया गया और वो सारे के सारे लोग बेरोजगार हो गए। आज अगर किसी से उधार मांगो 5,000 रुपये ने तो कहता भाई साहब हम तो बहुत परेशान हैं। किसी को 5,000 10,000 रुपये नहीं है देने के लिए। 10 साल का कार्यकाल रहा है मोदी जी का और जो दावा हो रहा है कि ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक चल रहा है, सब तरफ राम राज्य है, मंदिर बन गया, 370 हट गई और फिर इस तरह के, इनमें कितनी सच्चाई है आम जनता के बीच में? आप लोगों तो तमाम लोगों से दिन भर मिलते होंगे, तमाम लोगों का भार उठाते हैं तो उनसे चीज़ों का यहाँ छोटा बड़ा हर कोई आता होगा तो उनको देखते होंगे। तो आप लोगों के नज़रिए से क्या लगता है कि 10 साल का जो कार्यकाल रहा कैसा रहा? जिस देश का प्रधानमंत्री खुद बोले कि 80 करोड़ जनता को मैं राशन देता हूँ, खाना देता हूँ, फिर तो गरीबी कहाँ हटी हमारे देश की? 10 साल कैसे बेमिसाल हुआ? ऑल इज वेल कैसे हो सकता है? आप बताएं। हम कुली हैं, हमारी बात को नहीं सुना जाता है। हमारे रोज़गार को चौपट किया गया, कारपोरेट के हाथों में सारी चीज़ें सौंपी जा रही हैं और जो मज़दूर वर्ग है वो तबाह होता चला जा रहा है। कौन सुनेगा इसकी बात को? विपक्ष ख़त्म कर दिया जा रहा है। जो सवाल खड़ा करेगा उसकी सवाल को सुना नहीं जाता है। इसे ऑल इज वेल कहेंगे? मैं तो नहीं मानता कि ऑल इज वेल हो सकता है। ऐसा मतलब हो सकता नहीं, हो सकता, कभी नहीं हो सकता। किसी की आवाज़ को रौंद दिया जाए, दबा दिया जाए, सुना ना जाए, ऑल इज वेल बोल दिया जाए, इस वेल माना जाए तो वेल का मतलब बहुत अच्छा होता है। ये अच्छा नहीं है। ये देश का दुर्भाग्य है कि जिस देश का प्रधानमंत्री बोले कि मेरे देश के 80 करोड़ लोगों को मैं राशन देता हूँ, अगले 5 साल तक दूंगा। मतलब अभी तो आप गरीब हैं, लेकिन मेरी सरकार आएगी तो मैं आपको और गरीब बनाऊँगा। ये ऐलान करता हमारे देश का प्रधानमंत्री। ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। वो कहे कि मैं आपके लिए ऐसा कुछ बेहतर लाऊंगा इस देश के अंदर कि 5 साल के पहले आपको राशन लेना बंद कर देना पड़ेगा, आपको राशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको हमारे आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए, बल्कि ये नहीं बोलना चाहिए कि आने वाले 5 साल तक मैं आपको राशन दूंगा। ये नहीं बोलना चाहिए। ये गलत है तो गलत है। भाई साहब, मेरे घरों में बच्चे हैं, माँ हैं, बीबी है, बाप है, सबके लिए दवाई, पढ़ाई, सारी चीज़ें की ज़रूरत पड़ती है। 5 किलो राशन से मेरा सब कुछ पूरा नहीं हो रहा है। तो कह रहे हैं आयुष्मान कार्ड की योजना है, किसानों को 2,000 दे रहे हैं, हर तरफ तो देखिए किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, आयुष्मान कार्ड से 5 लाख तक का जो स्वास्थ्य बीमा है वो दे रहे हैं। इस देश के अंदर आयुष्मान योजना नहीं थी, इस देश के अंदर 5 किलो राशन नहीं था, तब क्या इस देश के लोग नहीं जी रहे थे? तब क्या इस देश के अंदर एजुकेशन नहीं था, शिक्षा नहीं था? हम प्राइमरी स्कूल से पढ़ करके पास हुए हैं भाई साहब, ग्रेजुएट हैं हम। और मैं नहीं समझता हूं कि मेरे पास नॉलेज कम है।
वो और बात है कि मेरा मुकद्दर नहीं ठीक या कुछ भी था, मैं भी कंपटीशन में आया, लेकिन इस प्रशासन की लापरवाही या प्रशासन की जो भी कमियां हैं कि आज मैं एम्प्लॉय नहीं हूं। लेकिन आज अगर देखा जाए तो देश के अंदर प्राइमरी स्कूल है ही नहीं, कॉन्वेंट स्कूलें हैं। उन स्कूलों की फीसें 2,000 रुपये 3,000 रुपये होती है। बताइए 500 रुपये और 200 रुपये 300 रुपये कमाने वाला कैसे अपने बच्चे को पढ़ाएगा? आप सबके लिए एजुकेशन की जो सिस्टम जो एक एजुकेशन की धारा बना के रखा ना, पुलिस की वैकेंसी में जो IAS का बच्चा वो भी बैठ रहा है, जो मजदूर का बच्चा जो रिक्शा चला रहा है वो भी बैठ रहा है। सबके लिए आप परीक्षा के जो सिस्टम है एक करके रखा है और पढ़ाई की सिस्टम अलग अलग करके रखें। क्यों ये व्यवस्था करके रखें भाई? हमारे बच्चों का जब कंपटीशन होता है तो IAS का बच्चा जा करके उसमें बैठ रहा है और मैं कुली हूँ, मेरा भी बच्चा जा करके बैठ रहा है। मेरा बच्चा कैसे फॉलो करेगा बताइए? मैं अपने बच्चे को रोटी नहीं दे पा रहा हूँ, मैं अपने परिवार के लिए खुराक नहीं दे पा रहा हूँ, और आप मेरे बच्चे वही कंपटीशन उसी तरीके से करा रहे हैं। और आप ये कहते हैं कि आपका बच्चा पढ़ने में ठीक नहीं है। जो पढ़ने में ठीक है बच्चे उनको लिया जा रहा है। अरे आप व्यवस्था तो तय कीजिए। हमारे जो OBC ST SC के जो लोग थे बड़ी मात्रा में, मैं आपको बता दूं, इस चैनल के माध्यम से मैं सरकार को बताना चाहता हूं, आज देश के अंदर जो कॉर्पोरेट को लेके आए हैं, आप देखिए इस रेल के अंदर रेल की बहुत सारी वैकेंसियों को, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को ख़त्म कर दिया गया, ग्रेड ख़त्म कर दिया गया, बहुत सारे पद ख़त्म कर दिए गए। हमारे ST SC OBC के तमाम सारे लोग जो बहुत अच्छे पैसे वाले नहीं थे, उनके बच्चे कम पैसे में प्राइमरी स्कूल में पढ़ करके, सरकारी स्कूल में पढ़ करके जा करके कंपटीशन में बैठते थे। उतना हाईएस्ट कंपटीशन नहीं बीट कर पाते थे तो कम से कम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तो जाकर के बन जाते थे, उनका परिवार आगे जा करके अच्छा हो जाता था, वो अपने बच्चे को पढ़ा करके IAS बना लेते थे। लेकिन आपने ये इस व्यवस्था को चौपट कर दिया, ख़त्म कर दिया, सत्यानाश कर दिया, देश का सब कुछ बर्बाद कर दिया। और आज आप एक चपरासी, एक रिक्शे वाले के बच्चे, एक मोची के बच्चे को, एक कुली के बच्चे को और एक IAS के बच्चे को, सबके बच्चों को एक साथ कंपटीशन में बैठा दे रहे हैं। कहाँ से मेरा बच्चा पास होगा? आप बताइए कैसे पास होगा? आप देश की व्यवस्था को बराबर लेके आ रहे हैं, आलिस बेल बोल रहे हैं। ये आलिस बेल होता है, इसको बोला जाएगा आलिस बेल। यानी परीक्षा की व्यवस्था एक और पढ़ाने की व्यवस्था अलग अलग, और उसके बाद जहां हमारे बच्चे जा सकते हैं, जिसके लायक हमारे लोग हैं, उस पोस्ट को ख़त्म कर दो। किसके लिए काम कर रहे हैं आप? 85% के लिए काम कर रहे हैं या उन 15% के लिए काम कर रहे हैं? किसके लिए काम कर रहे हैं आप बताएं ना? प्रधानमंत्री किसका है? प्रधानमंत्री इस देश में सबका होता है भाई साहब, सबका होता है। वो सबको एक नज़र से देखना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप दो आंखों से देखो। ये अच्छा नहीं है। आज मेरे काम को चौपट कर दिया गया। हर जगह एक्सीलेटर लगाएगी, लिफ्टें लगाएंगे, बैल आप गाड़ी चला दिया रेलवे प्लेटफार्म पर, ठेकेदार को टेंडर दे दिया है। ठेकेदार बोलता है हम लाखों रुपया सरकार को दे रहे हैं, हम तो काम करेंगे। अब हम ठेकेदार से लड़ सकते हैं? आप बताइए, हमारे पास 200 रुपया नहीं है बच्चा परिवार चलाने के लिए, करोड़पति आदमी से हम लड़ेंगे? अधिकारी उसके बात सुनता है। हर आदमी को तो रुपया चाहिए, गरीब की कोई बात सुन रहा है? देश के अंदर आपने सब कुछ चौपट कर दिया है। नहीं चाहिए ऐसा प्रधानमंत्री हमको, हम तो नहीं चाहिए ऐसा प्रधानमंत्री जो मंच पर खड़ा होकर के बोले कि अगले 5 साल तक हम आपको राशन फ्री देंगे। यानी अभी 5 साल और आपको गरीब बनाएंगे। अभी 80 करोड़ है, अभी एक अरब 40 करोड़ लोगों को भी गरीब बनाएंगे, सबको कटोरा पकड़ाएंगे। राशन क्या होता है? राशन लाइन लगा कर लेना पड़ता है। भिखारी भीख मांगता है लाइन लगा करके मंदिरों में। आप देश को भिखारी बनाना चाह रहे हैं? ये आपकी भाषा है? शर्म नहीं आती आपको? आप देश के प्रधानमंत्री हैं, इस तरीके से बोल रहे हैं आप कि मैं अगले 5 साल तक आपको राशन दूंगा। जो प्राइवेट किया जा रहा है तमाम संस्थानों को, रेलवे को या हवाई अड्डों को, आपको लगता है इससे जो खासकर SC ST OBC के जो 85% लोगों के जो बच्चे हैं वो अब नौकरियों से वंचित रह जाएंगे? सर, जो कॉरपोरेट के हाथों में दिया जा रहा है, ये इसीलिए दिया जा रहा है कि जो हमारे नौजवान हैं ना, ये नौजवान कल आवाज़ें न उठा सकें, क्योंकि इन नौजवानों को अपना परिवार चलाने के लिए ना कम से कम 40 से 50 हज़ार रुपये चाहिए, तभी अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा पाएंगे। आप प्राइवेट स्कूल चालू करके सरकारी स्कूल को ध्वस्त कर दे रहे हैं, ये अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? आने वाला आप समझते हैं इनका भविष्य? जो आप 50 साल राज करने की बात करते हैं ना, 50 साल में इन देश के अंदर वो कंडीशन ख़त्म कर देंगे, आप वो कंडीशन पैदा कर देंगे कि आप बता रहे हैं 5 साल राशन, तो 50 साल में क्या करेंगे अंदाज़ा लगा सकते हैं आप? कॉरपोरेट के हाथ में दे करके इतनी बड़ी गलती हो रही है इस देश के नौजवानों के साथ, इस युवाओं के साथ इतना बड़ा धोखा हो रहा है कि इसका अंदाज़ा तो हमारे नौजवान लगा सकते हैं अच्छी तरीके से कि जिनको सरकार के द्वारा, इसी रेल के अंदर सरकार के द्वारा 20,000 रुपये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद को हटा करके तमाम प्राइवेट ठेकेदारों को दिया गया। 20,000 रुपये उनके अकाउंट में आता है और ATM से उनको
7,000 8,000 रुपये दिए जाते हैं। रोते हैं बेचारे यहाँ पर लोग। ये है कॉरपोरेट के सिस्टम कि बैंक अकाउंट में उनके पैसे भेजती है सरकार और अकाउंट से पैसे निकाल लिए जाते हैं उनके, ये ठेकेदार लोग ले लेते हैं। आधे पैसे का से भी कम पैसा उनको दे रहे हैं। ये कॉरपोरेट का सिस्टम है। कॉरपोरेट नोट कमा रहा है और गरीब को और गरीब बना दिया जा रहा है। इनके पास रोजगार नहीं है कि ये कहीं जाकर के रोजगार कर रहे हैं। बाहर मार्केट में चले जाइए, आपको 5,000 रुपये का काम नहीं मिलेगा। सरकार ने कहा कि 5 लाख लोग जो अनथराइज तरीके से बिजनेस कर रहे थे, उनके बिजनेस पर जो है मोदी सरकार ने जो है रोक लगाया, धावा किया, जांच किया, तमाम सारी चीज़ें। आपको हम बता दें कि वो जितने लोग अनथराइज लोग थे वो भी हमारे देश के लोग थे। वो तमाम सारे बैंकों से कर्ज लेकर के और अपना रोजगार चला रहे थे। उस रोजगार में कई ऐसे युवा काम कर रहे थे, दो चार लोग थे। हम बता दें, हमारे जानकारी में बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जो लोग स्पोर्ट में काम किया करते थे, जो लोग तमाम प्राइवेट कंपनियों में काम किया करते थे, तमाम ऐसे कारखानों में काम किया करते थे, जिनका पगार 8,000 9,000 10,000 रुपये होकर तो उनका परिवार चलता था। उनके पास GST नहीं, उनके पास तमाम सारी व्यवस्थाएं नहीं। GST बनाने के लिए आपको एक स्कीम चलानी चाहिए थे, उसके तहत आपको टाइम देना चाहिए, किस टाइम के तहत आप GST बनवा लीजिए। और सरकार ने एक योजना तहत उन तमाम सारे लोगों पर जो है धावा बोला और उनके सारे लाइसेंस तो थे ही नहीं, उनको बंद कराया गया, जब्त किया गया और वो सारे के सारे लोग बेरोजगार हो गए। कितनी बड़ी बेरोजगारी आई है, आपको अंदाज़ा है? अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है भाई साहब। आज अगर किसी से उधार मांगो 5,000 रुपये ने, तो कहता भाई साहब हम तो बहुत परेशान हैं। किसी को 5,000 10,000 रुपये नहीं है देने के लिए, वो कंडीशन है। एक दौर हुआ करता था ना कि आज के 8 साल 10 साल पहले अगर किसी से मांग लो भाई 50,000 रुपये चाहिए, 10,000 रुपये चाहिए, तो आदमी कोई शादी ब्याह करता था ना तो इकट्ठा हो जाता था 5 लाख 7 लाख। लेकिन आज के दौर में ना वो कंडीशन है कि अब क्या बताएं, मिलना मुश्किल है, 50 रुपये मिलना मुश्किल हो रहा है। समस्याएं हैं, बहुत बड़ी समस्या खड़ी होती जा रही है। परिवर्तन देखते हैं 2024। बिल्कुल परिवर्तन होना चाहिए, परिवर्तन तो होना ही चाहिए। परिवर्तन ये इस हिसाब से देश नहीं चल पाएगा। ठीक है।